आज एचटीपी, एनटीपी, एसएटीपी और आइडियल गैस इक्वेशन पर मैं चर्चा करूँगा। एचटीपी जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में मानक ताप व दाब कहते हैं। एचटीपी की जगह एनटीपी भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में सामान्य या साधारण ताप व दाब कहते हैं। एसएटीपी जिसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे स्टैंडर्ड स्टेट मानक अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, where P pressure of gas, T temperature of gas, V volume of gas और गैस कांस्टेंट स्मॉल n नंबर ऑफ मोल। तो फॉर 1 मोल n = 1, इक्वेशन PV = RT, वॉल्यूम कंसीडर करना है तो V = RT/P इक्वेशन प्राप्त होगा। वैल्यू ऑफ R जो है 3 टाइप्स, R = SI यूनिट, R = 0.0821 ATM एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। सेकेंड वैल्यू R = 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। थर्ड वैल्यू R = 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एचटीपी और एनटीपी इस कंडीशन पर टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री सेल्सियस, SI यूनिट टेम्परेचर की 273.15 केल्विन, जो स्टैंडर्ड एक्चुअल वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, लेकिन हम लोग जो है राउंड ऑफ जब करते हैं तो 0.15 को निगलेक्ट कर देते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है 273 केल्विन हम लोग लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है उस पर जो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की केल्विन में, उसकी वैल्यू जो होती है एक्चुअल जो वैल्यू होती है 273.15 केल्विन। हम लोग 0.15 को निगलेक्ट कर देते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं 273 केल्विन। तो एचटीपी या एनटीपी पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यह प्रेशर की एक यूनिट है, जिसे शॉर्टकट में 1 स्मॉल ATM लिखते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक। तो प्रेशर की जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर होता है। तो जिस कंडीशन पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, प्रेशर 1 ATM हो, उसे एचटीपी या एनटीपी कहते हैं। तो एचटीपी या एनटीपी पे जो 1 मोल सब्सटेंस और एनी गैस की जो वॉल्यूम है तो V = RT/P से निकालते हैं। तो V = R की वैल्यू 0.0821, जिसमें एटमॉस्फेयर है वही वैल्यू लेंगे, 0.0821 इंटू T की वैल्यू 273/1। कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 22.4
22.4 लीटर वैल्यू आएगी, 22.4 लीटर, जिसे मिलीलीटर में 22.4 इंटू 1000, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो 22,400 मिलीलीटर। तो एचटीपी या एनटीपी पे 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो या गैस हो, उसकी जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर होता है। तो एचटीपी या एनटीपी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर होता है। किस पर? एचटीपी या एनटीपी। कभी कभी क्वेश्चंस जो पूछा जाता है कि अगर एचटीपी या एनटीपी पर जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है, इसकी जगह पे 1 बार ले लिया जाए, कितना ले लिया है? 1 बार। इसको 1 बार बोलते हैं। बार जो है प्रेशर की एक यूनिट है, प्रेशर का एक मात्रक है। प्रेशर की जो यूनिट है वो बार में होती है, एटमॉस्फेयर में भी होती है। तो यदि एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार ले लिया जाए तो वॉल्यूम कितना होगा? तो इसे ध्यान से देख लीजिए। 1 एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आई है 1.01 बार, ये होती है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 बार। और जब बार को हम लोग चेंज करेंगे, बार को जो है चेंज करेंगे, बार भी यूनिट होती है, और बार में अगर प्रेशर दिया हुआ है 1 बार में अगर प्रेशर दिया हुआ है, एटीएम की जगह पे 1 बार दिया हुआ है, तो बार को वो एटीएम में चेंज करेंगे। क्यों एटीएम में चेंज करेंगे? क्योंकि आर की जो वैल्यू है 0.0821 एटमॉस्फेयर में है। तो 1 बार इक्वल टू 1/1.01 क्या लिखेंगे यहाँ पे? एटमॉस्फेयर, जिसकी वैल्यू है 0.99 एटीएम, इतनी वैल्यू है। तो यदि एचटीपी एनटीपी पे 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार लिखते हैं तो 1 बार का जो वैल्यू है एटीएम में, एटमॉस्फेयर में 0.99, तो V इक्वल टू RT/P से R की वैल्यू 0.0821 इंटू T की वैल्यू 273/0.99 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 22.7 लीटर वैल्यू आएगी, 22.7 लीटर। मिलीलीटर में 22,700 मिलीलीटर। तो ध्यान से देखिए, यदि एचटीपी या एनटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, पी जो है 1 एटमॉस्फेयर हो, तो 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर। लेकिन एचटीपी या एनटीपी पर 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार ले लिया जाए, 1 बार ले लिया जाए। बार जो है प्रेशर की एक यूनिट है, तो 1 बार की जो वैल्यू है वो 0.99 एटमॉस्फेयर होती है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 बार होता है। तो इस प्रकार जब 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम जो आएगा 22.7 लीटर। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, एचटीपी या एनटीपी। एसएटीपी, जिसे स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। तो एसएटीपी या स्टैंडर्ड स्टेट जो है, टेम्परेचर जो है इस पर जो है
डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर मेजरमेंट किया गया है। टी की वैल्यू जो है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273.15 प्लस 25 तो 298.15 केल्विन SI यूनिट। 25 डिग्री सेल्सियस और 298.15 केल्विन। राउंड ऑफ 0.15 को निगलेक्ट कर देते हैं, 0.15 को निगलेक्ट कर देते हैं, 298 केल्विन। तो स्टैंडर्ड स्टेट या SATP जो है टेम्परेचर की वैल्यू जो है 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। एक्चुअल वैल्यू केल्विन में 298.15 केल्विन होनी चाहिए। राउंड ऑफ करते हैं तो 298 केल्विन। तो SATP या स्टैंडर्ड स्टेट पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन होनी चाहिए। और प्रेशर जो है 1 बार, कितना बार? 1 बार। प्रेशर जो है 1 बार होना चाहिए, यानी प्रेशर 1 बार हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, तो उस कंडीशन को SATP या स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। एटमॉस्फेयर में जो वैल्यू होती है 1 बार की 0.998 एटमॉस्फेयर। तो SATP या स्टैंडर्ड स्टेट पर 1 मोल एनी सब्सटेंस या एनी गैस की जो वॉल्यूम है V=RT/P से R की वैल्यू 0.0821 इंटू T 298/0.99 जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है 24.8 लीटर, 24.8 लीटर। ml में 24,800 मिलीलीटर। तो ध्यान से देखिए, STP या NTP पर जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होती है, लेकिन SATP या स्टैंडर्ड स्टेट पर जो वॉल्यूम आती है वो 24.8 लीटर आती है, 24.8 लीटर आती है। और STP और NTP पे जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वैल्यू वो 22.4 लीटर। तो ध्यान से दोनों कंडीशन को देख लीजिए। STP NTP पे जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर, SATP या स्टैंडर्ड स्टेट पे जो वॉल्यूम है 24.8 लीटर होती है। उम्मीद करता हूँ कि STP NTP SATP कंडीशंस आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, मतलब अगर आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इजीली अगर समझ में आ गए तो गैसियस लॉ के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और मोल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्रेशर की जो यूनिट है एटमॉस्फेयर भी होती है, सेंटीमीटर ऑफ Hg सेंटीमीटर में भी होती है, और मिमी ऑफ Hg mm में भी होती है, टॉवर भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, P स्मॉल a पास्कल में भी होती है और बार में भी होती है। इस प्रकार जो प्रेशर की यूनिट है 1 2 3 4 5 6 7 टाइप से प्रेशर की यूनिट को बताया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली 76 सेंटीमीटर ऑफ पारा इक्वल टू 760 mm ऑफ पारा, या 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 टॉर
या 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 बार। ये जो है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो आती है प्रेशर की, इसे ध्यान से देख लीजिए। यह न्यूमेरिकल में इंटर कन्वर्जन में काम देता है। कहीं mm में लिखा हो, एटमॉस्फेयर में पूछ रहा हो, टॉर में लिखा हो, बार में पूछ रहा हो प्रेशर, तो इसको इंटर कन्वर्जन करके हम लोग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो लीटर भी होती है, मिलीलीटर भी होती है, सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, डेसीमीटर क्यूब भी होती है और मीटर क्यूब भी होती है वॉल्यूम की। तो जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू डिसाइड की गई है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे सीसी बोलते हैं, सीसी सेंटीमीटर क्यूब, या 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, डीएम डेसीमीटर, और क्यूब यहाँ पे क्यूब बोलेंगे, डीएम पावर क्यूब का मतलब डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम की एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है 1 लीटर के लिए डिसाइड की गई है। उम्मीद करता हूँ कि यह छोटा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।